शब्दों के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। आपके शब्द क्या है? क्या आपके शब्द हमेशा किसी को गलत ही बोलने के लिए निकलते हैं क्या? क्या आपके शब्द किसी को श्राप देने के लिए निकलते हैं? क्या आपके शब्द सिर्फ 24 घंटे में 50-100 गाली देने के लिए निकलते हैं? आपके शब्द कैसे हैं? भलाई के हैं या बुराई के हैं? यदि आप ये कहते हैं कि हाँ मैं मसीही हूं और मैंने उद्धार पा लिया है, तो मैं ये सोचता हूं प्रभु का एक सेवक होने के नाते कि आप और मैं पाप में जीवन को नहीं जिएंगे। एक बात और बता रहा हूं, पाप और गुनाह में क्या फर्क है? जो पाप हमारा आदम से चला आ रहा था वो आदम है, सुने इधर देखें, वो आदम है और हव्वा ने पाप किया, फल खाया, जिसको बोलते हैं आप और मैं मूल पाप। क्या बोलते हैं? मूल पाप, जो खून से खून, खून से खून, बच्चों से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में संतानें उत्पन्न हुई और हम सब के अंदर वही खून दौड़ रहा है। उस पाप से छुटकारा पाने के लिए आपने और मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और हमने उद्धार पाया और यीशु में बच गए। लेकिन जिन लोगों ने इस पाप से छुटकारा नहीं पाया, उस व्यक्ति को नरक में डाला ही जाएगा, इस बात को कंफर्म है, बिल्कुल 100%। लेकिन जो हम गुनाह करते हैं, रोज गलतियां करते हैं, किसी को चांटा मार दिया, चींटी मर गई, छिपकली मार दी, छुईया मार दी, ये छोटी छोटी गलतियां हैं। कि अपने बच्चे को डांट दिया, अपने पति में लगा दिया, अपने पत्नी में लगा दिया, ये छोटी छोटी गलतियां हैं। ये सारी बातें आपको नरक में लेकर नहीं जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नरक में नहीं लेकर जाएंगे तो आप अपनी पत्नी को कर रहे हैं, अपने पति पर ही मार रहे हैं, या गाली बक रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो लाइसेंस मिल गया तो चले ही जाएंगे। सागर भैया ने बताया था चर्च में, ऐसा नहीं करना। जानबूझकर की गई गलती का आपको माफी नहीं मिलेगी। अनजाने में की गई गलतियों की माफी आपके लिए रोज में है। इसलिए आपको और मुझे ये सोचना है कि आप और मैं क्या कर रहे हैं। आगे चलिए, मेरे साथ पढ़ दे गलातियों 6:7, गलातियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 7 पढ़ दीजिए मुझे वास्ते। परमेश्वर खड्डों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर मजाक में या ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। आप पढ़े, आगे पढ़े। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मदद करेगा। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, आम का पेड़ बोया आम पाएगा, सेब का पेड़ बोया सेब बोएगा पाएगा। किसी का मर्डर किया है तो जेल में जाएगा, रेप किया है तो जेल में जाएगा। अब पढ़ दीजिए। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, वही काटेगा। इस बात पर किसी लोग विश्वास करते हैं। यदि नहीं करते तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का वचन बता रहा है हर एक मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। ये गाना बहुत अच्छा है, गाने में